नेक्स्ट 9 लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद कहीं ना कहीं ये गुत्थी सुलझने के बजाय उलझने लगी है। वो मुद्दा है यहाँ पर जब बीते रविवार को गोवा पुलिस जा पहुंची गुड़गांव के सेक्टर 102 के ग्रीन सोसाइटी में, वही उस फ्लैट में जहां सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गोवा जाने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी रात बिताई थी। आखिरकार क्या कुछ हुआ उस एक रात में, और जब गोवा पुलिस उस फ्लैट में पहुंची तो ऐसा क्या मिला जिसे देख करके वहां पर मौजूद पूरी की पूरी टीम के होश उड़ गए। आज के इस प्रोग्राम में इसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सोनाली फोगाट को सुधीर सांगवान के उन इरादों की, उन खौफनाक इरादों की जरा भी भनक नहीं थी, या फिर वाकई में सोनाली फोगाट कहीं ना कहीं इन सब चीजों को पहले से जानती थी लेकिन खुद को बचा नहीं पाई। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से बीते रविवार को गोवा पुलिस पहुंचती है गुड़गांव के उसी फ्लैट में, जो फ्लैट सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट ने किराए पर लिया था, सबसे बड़ा खुलासा तो अपने आप में यही है कि उस फ्लैट के ओनर का कहना है कि उन्होंने सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान को वो फ्लैट इस आधार पर दिया था कि दोनों पति पत्नी हैं। सबसे बड़ा तो यही सवाल बनता है कि क्या वाकई में सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट ने दूसरी शादी कर ली थी सबकी नजरों से छुपकर, या फिर ये भी सुधीर सांगवान की इस पूरी साजिश का एक हिस्सा है। देखिए, जिस तरह से सोनाली फोगाट का ये केस पूरी तरीके से अब सुलझती नजर आ रहा है, क्योंकि बीच में देखा कितना कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो गया था, लेकिन अब जिस तरह से उनके फार्म हाउस जाकर, उनके फ्लैट जाकर छानबीन की जा रही है, तो कई ऐसे पुख्ता सबूत निकले हैं जिससे ये समझ आ रहा है कि दोनों पति पत्नी बनकर रह रहे थे। जैसे कि अगर हम गुड़गांव के फ्लैट की बात करें, जो पहले भी बात सामने आई थी कि सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान, जो कि उनके पर्सनल असिस्टेंट है, दोनों ही वहां पर पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। मतलब जो उन्होंने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन जो भी करा रखा था, वो एज अ पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ के तौर पर करा रखा था, जिससे ये साबित होता कि दोनों को एज अ हस्बैंड वाइफ करार किया जाता। हालांकि ये चीज के बारे में परिवार नहीं जानता, ये जो चीजें हो रही थी, तो कहीं ना कहीं दोनों ही इन चीजों में शामिल थे। अगर हम सुधीर सांगवान को बोल रहे हैं तो प्रज्ञा, मैं तो कहना चाहूंगी कि हम दोनों को बोले, क्योंकि सिर्फ सुधीर सांगवान नहीं ये चीज कर रहा था, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व सोनाली फोगाट भी थी। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी जान को खतरा उन्हीं से बन जाएगा जिनके साथ लिव इन में वो रह रही हैं। साक्षी, इसके बाद एक अगला सवाल ये भी यहाँ पर उठ रहा है कि गोवा पुलिस का ये बताया है उन्होंने, छानबीन के दौरान सोनाली फोगाट का फोन उसी फ्लैट से बरामद किया गया। इसके साथ साथ पासपोर्ट भी बरामद किया। साक्षी, अगर इस चीज को समझने की कोशिश करें, सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गुड़गांव से जब दिल्ली एयरपोर्ट के लिए गए, वहां से गोवा जाने के लिए, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई शख्स अपना फोन भूल जाए और उसे इस चीज की कानो कान भनक ना हो। और अगर बात करें, वो गोवा गई, गोवा सुधीर सांगवान के साथ रही, फोन अगर सुधीर सांगवान ने वो फोन सोनाली फोगाट से छुपा कर वहां पर रखा, तो जाहिर सी बात है कि सोनाली फोगाट को इसकी कंप्लेन लिखवानी चाहिए, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ऐसी कोई कंप्लेन भी नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है साक्षी कि सुधीर सांगवान ने पहले सोनाली फोगाट के साथ उस खौफनाक हादसे को, घटना को अंजाम दिया और उसके बाद सोनाली फोगाट का फोन उस फ्लैट में, उनका पासपोर्ट छुपा दिया, क्योंकि उस फ्लैट के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। देखिए, जिस तरह से आपने सवाल किया, उस सवाल में ही एक जवाब आ रहा है और उसको मैं क्लियरली बोलना भी चाहूंगी कि आप ये देखिए कि सोनाली फोगाट के साथ जो भी चीजें हो रही थी, क्यों पुलिस को नहीं बता रही थी, परिवार को क्यों नहीं बताया, संकेत ही क्यों दिए। हालांकि परिवार में भाई ने ये बात बोली है कि वो जल्द ही पुलिस को कहने वाली थी, लेकिन इतने सालों से सुधीर सांगवान उनके साथ थे, इतनी सब चीजें थी, उन्हें भी पता है, कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे थे, तो अगर उन्होंने नहीं बताया तो कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी ना। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी
जिस बात का उन्हें डर था, जिसकी वजह से वो किसी को शिकायत नहीं कर रही थी। यही होता है ना, जब आपकी भी गलती होती है उस चीज में, तभी आप कहीं जाकर शिकायत नहीं करते, क्योंकि आप भी उस चीज में, उस हिस्से, आपका भी हिस्सा है उसमें, जो भी चीजें चल रही है। आप मतलब इस पूरे डिस्कशन से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि कोई ऐसी चीज थी, सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान हो सकता है कि वाकई में एक अच्छे रिश्ते में हो, लेकिन जब वो गोवा गए शायद वहां पर कुछ ऐसा घट गया जिसकी वजह से अफरा तफरी में इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। देखिए, इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान के बीच सब कुछ ठीक था। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी मिली। हालांकि वो बिग बॉस गई, वहां पे उनके दोस्त बने, उन्होंने वहां पर भी ये बात कही कि मेरा सुधीर सांगवान अच्छा दोस्त है, मतलब मुझे वो पसंद है, ये बात उन्होंने कही। और लिव इन में भी रहते थे, पति पत्नी का नाम भी दिया, इसका मतलब दोनों का रिलेशनशिप ठीक था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होने लगी, यानी कि सुधीर सांगवान का ये प्यार साइको तरीके से बदल गया। कहीं ना कहीं उनकी हो सकता है संपत्ति हड़पने वाले थे, क्योंकि परिवार का आरोप संपत्ति को लेकर था। दूसरी चीज, उन पर कंट्रोल रखना चाहते थे कि ये जो भी करे मेरे अकॉर्डिंग करे, जो मैं कहूंगा वो करे, जिस तरह से तांत्रिक का जो है खुलासा मिला हमें। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि सोनाली फोगाट को परिवार से दूर रखने की कोशिश की, कि जो ये करे वो मेरे कहने पे मेरे ही पास रहे। और एक और चीज कि जो भी वो काम करती थी, सुधीर सांगवान अपने लिंक्स के अकॉर्डिंग कराते थे। मैं जा कहूंगा मेरे साथ जाएगी, जो भी चीज लेनी है। तो आप समझ रही होंगी कि सुधीर सांगवान पूरी तरीके से सोनाली फोगाट को अपना करना चाहते थे और किसी को उनके आसपास नहीं भटकना चाहते थे। देखिए, अगर ये संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला होता तो देखिए जिस तरह से जो सबूत आ रहे हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि सोनाली सुधीर पर काफी भरोसा करती थी। तो अगर वो बहला फुसलाकर संपत्ति अपने नाम भी करवा लेते तो शायद ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब दो लोगों के बीच इतना अच्छा संबंध है तो उसमें सोनाली फोगाट के खिलाफ इस तरीके की साजिश रचने की जरूरत सुधीर सांगवान को पड़ नहीं रही है। साफ तौर पर क्या ये इशारा कहीं राजनीतिक चीजों से जुड़ा हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सोनाली फोगाट गोवा अपनी मर्जी से गई, उन्हें जबरन नहीं ले जाया गया, वीडियो में भी काफी खुश नजर आ रही है। तो क्या आपको जिस तरीके से कमेंट में भी लगातार हमारे जो वीडियोस है उनमें कमेंट में भी सब यही कहते हुए नजर आते हैं जितने यूजर्स हैं कि कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट के खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें राजनीतिक एंगल भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक एंगल तो आ रहा है, लेकिन अगर आप गोवा जाने की बात कहें तो सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने ये बात खुद कबूली है कि मेरी एक बहुत बड़ी साजिश थी सोनाली को गोवा ले जाना, यानी कि पहले से वो साजिश बनी हुई थी कि वहां जाकर उन्हें क्या करना है। और दूसरी चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि सोनाली फोगाट की मां ने ये बात कही है कि सोनाली फोगाट ने मुझसे फोन पे कहा था कि वो चंडीगढ़ जा रही है, तो वो गोवा कैसे चली गई। बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल यहाँ होता है जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। दूसरी चीज, राजनीतिक की आप बात कर रही है, बिल्कुल हो सकता है क्यों सुधीर सांगवान ने निधन के बाद, सोनाली फोगाट के निधन के बाद बड़े नेता, गोवा के बड़े नेता को कॉल करके कहा मुझे बचा लो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि कोई नेता उनके पीछे खड़ा है, उनके सपोर्ट में खड़ा है, उनकी मदद करेगा कोई भी चीजें होंगी। तो यहाँ पर सुधीर सांगवान का राजनीतिक से अच्छा लेन देन, जिसकी वजह से वो इस तरह का कदम उठा पाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर साक्षी ने बताने की कोशिश की कि जो चीजें यहाँ पर इस वक्त चल रही है कि गोवा, जिस तरह से गोवा पुलिस इस पर लगातार छानबीन कर रही है। सबसे पहला खुलासा तो यही है कि सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के बीच जो कुछ भी था वो वाकई में यहाँ पर दोनों की मर्जी से था। सुधीर सांगवान गोवा उन्हें लेकर गए, वो अपनी मर्जी से गई, क्योंकि जिस तरह से वीडियो में दिख भी रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि कई और ऐसी चीजें हैं जो अभी भी शायद पुलिस और परिवार की नजरों से छिपी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से आज गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट के फोन और पासपोर्ट बरामद कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन फोन कॉल्स या फिर मैसेजेस के जरिए शायद कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।